नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका फिजिक्स टीचर सीपी गुप्ता। एक वीडियो लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन फैक्टराइजेशन एंड बायनोमियल। तो अभी वैसे तो बेसिक टॉपिक्स हैं, आपने 9th-10th लेवल पे भी पढ़ रखे होंगे उम्मीद करता हूँ, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका और एक्सटेंडेड यूज़ बताऊँगा आपको, और मैथमेटिक्स में ये कैसे अपनी हेल्प करता है, फिजिक्स में ये टॉपिक्स क्यों काम आते हैं और कहाँ कहाँ पर इनको हम यूटिलाइज करते हैं। 11th क्लास और 12th क्लास में बहुत सारे बच्चों को कॉमन फैक्टराइजेशन नहीं आता है एंड बायनोमियल एक्सपेंशन का हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे इसकी कुछ मैं एग्जांपल्स आपको बता सकता हूँ कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कोई भैया कि 126 का पावर 1/3 इसका वैल्यू निकालो, तो मुझे नहीं लगता आप निकाल पाएंगे। जैसे आपसे पूछ ले 99 का अंडर रूट, आप कहेंगे सर 10 होगा, और अप्रोक्स कितना होगा, 10 से तो थोड़ा कम होगा। इस तरीके की वैल्यूज, जैसे आपसे पूछ ले 27 का पावर हाफ, इसका वैल्यू कैलकुलेट करो, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 63 का पावर 1/3। तो ये सब वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए आपको कॉमन फैक्टराइजेशन एंड बायनोमियल दोनों का यूटिलाइजेशन आना चाहिए। तो वीडियो के एंड तक आप देखेंगे तो मैं इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करूंगा, और मैं ये जो एग्जांपल्स दिए हैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा क्विकली कैसे मैथमेटिक्स में इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कॉमन फैक्टराइजेशन से, है ना, कि कॉमन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। बहुत सारे जैसे है, अपन बात करें a प्लस b का पावर x। अब इसमें से a को कॉमन निकालना है, ठीक है। तो a को कॉमन निकलेगा तो a कॉमन आ गया, ठीक है। a कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस b/a, जिसको बाहर लिया वहाँ पे तो 1 आ जाएगा, और दूसरे में हम a से डिवाइड कर देंगे पावर x। अब ध्यान दें, यहाँ पर पावर x थी ना, तो इस a पर भी पावर x ही बाहर लग के आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों पहले देखो a प्लस b की पावर x, जब हम a को यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो अगर इसका पावर x है तो इसका पावर भी x यहाँ पे बाहर आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल एक और लेते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 2 से लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला a प्लस b का पावर 1/z। अब इसमें से a कॉमन लेना है तो कैसे निकलेगा, a का पावर 1/z और 1 प्लस b/a का पावर 1। ये अपने कॉमन लेना स्टार्ट कर दिया। एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे अपन बोल दें यहाँ पे एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। a प्लस b का पावर 1/3, यहाँ से कॉमन लेंगे अपन। तो यहाँ से कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ से सबसे पहले a कॉमन लेना है, तो a का पावर 1/3 कॉमन आएगा, और 1 प्लस b/a का पावर 1/3। क्लियर? जब यहाँ से a कॉमन लेंगे तो इसका पावर भी इस पे बाहर लग के आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम्पल ले, जैसे 1 प्लस 25 का पावर 1/2, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे 25 प्लस 1 का पावर 1/2। यहाँ से 25 कॉमन लेना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 का पावर 1/2 एंड 1 प्लस 1/25 का पावर 1/2। आई थिंक गॉट इट। और यहाँ से 25 कॉमन लेंगे तो 25 का पावर 1/2 लग के बाहर आएगा। क्लियर? और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ 1/25। जिसको कॉमन ले रहे हैं दूसरे वाले से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 25 का पावर 1/2 होता है 5, और 1 प्लस 1/25 का पावर 1, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो एक कॉमन फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया सबको मेरे हिसाब से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम कैसे कैसे कॉमन ले सकते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि जब पावर कुछ एक्स्ट्रा होती है तो प्रॉब्लम्स ये आती हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं a प्लस b की पावर 3 है, तो यहाँ से कॉमन लेना है, a को कॉमन लेना है, तो बनेगा a की पावर 3
1 प्लस बी अपॉन ए की पावर 3। दिस इज द आंसर। तो ये कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको कॉमन लेना बताया, ठीक है। ये कॉमन इसी में काम आएगा जो मैंने सबसे पहले बताया था ना आपको कि भाई उन एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे ये टर्म्स यूटिलाइज होंगे। तो कॉमन फैक्टराइजेशन के एग्जांपल्स सबको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगा बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन का कैसे यूज करेंगे, और फिर एंड में बताऊंगा आपको कि उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स ये कहाँ काम आएगा। भाई सबसे जरूरी चीज़ तो यही है ना कि हम कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसका कैसे यूटिलाइज करें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइज कैसे करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक स्पेशल केस में बता देता हूँ आपको। वैसे तो मैथमेटिक्स में पूरा टॉपिक है अपने आप में, पर फिजिक्स में वो थोड़ा सा यूज होता है, और जो यूज होता है वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n को हम बोल सकते हैं 1 प्लस nx। ध्यान देना, ये जो पावर है n, ये मल्टीप्लाई में आ जाती है, लेकिन टर्म क्या होनी चाहिए 1 प्लस एक्स। फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म x की पावर अगर n हो, यानी इस तरीके का कोई आपको दिख जाए तो आप उस पावर को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन, जो x है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए 1 से। मतलब x क्या हो सकता है, x होना चाहिए 1/10, 1/20, 1/100, 1/200। ये वैल्यूज हो सकती है x की। x क्या नहीं हो सकता, 10, 20, 30, 100। यानी मतलब कहने का मतलब x जो है वो 1 से लेस होना चाहिए। 1/10, x 1/10 भी हो सकता है, 1/20 भी हो सकता है, 1/100 भी हो सकता है, 1/200 भी हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता x, 10, 20, 30, 100, ये नहीं हो सकता x। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n में n फ्रंट में आ जाएगा, लेकिन कब, जब फर्स्ट टर्म 1 हो एंड सेकंड टर्म x हो और x 1 से बहुत छोटा हो। क्लियर। अब इस पे एग्जांपल बता। क्लियर, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है ये। जैसे एग्जांपल नंबर 1, अगर हमने ऐसा लिख दिया 1 प्लस 1/100 का पावर हाफ, सोचना क्या ये इस फॉर्मूले को सूट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस एक्स की पावर n के इक्वलेंट है। 1 आ गया, x की जगह 1/100 हो गया, n की जगह पावर हो गया। तो इसमें क्या लिख सकते हैं 1 प्लस nx। तो इसी फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1/100 की पावर हाफ है। तो देखो ये जो पावर है ना, ये पावर इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। क्या बनेगा 1 प्लस 1/2 इंटू 1/100, 1 प्लस 1/200 या 201/200। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। बात समझ में आई? आई होप सो सबको इस एग्जांपल से क्लियर। एक एग्जांपल और बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने एग्जांपल्स हम प्रोपोर्शनली देंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपसे बोल दे 5 प्लस 100 की पावर हाफ, ठीक है। या इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। 25 प्लस 100 की पावर हाफ, इसको सॉल्व करना है। तो वैसे तो ये देखो 125 ही हो गया सीधा, और 125 का अंडर रूट आपको पता है 125 हाफ पावर का मतलब क्या होता है भाई, पता है ना? किसी की भी पावर x की पावर हाफ हो तो इसका मतलब होता है अंडर रूट x, ठीक है। अंडर रूट ही होता है एक तरीके का, हाफ पावर का मतलब अंडर रूट। तो 125 डायरेक्ट हो गया यहाँ पे 125, इसको ऐसा लिख सकते हैं 125 की हाफ, ये 125 की पावर अंडर रूट, और 125 का अंडर रूट कितना होगा 125 कैसा बोल सकते 25 इंटू 5 का अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5, दिस बिकम 5 रूट 5, ठीक है।
बोल सकते हैं 5√5। अब यहाँ पे √5 के बारे में, √5 की वैल्यू सबको आई थिंक सो पता होनी चाहिए। √5 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं 2.23 के रेस्पेक्टिव, तो वहाँ से कैलकुलेट करके आंसर आ जाए। ठीक है, तो हम इस तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन को यूज करेंगे। चलो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने से पूछ ले कि भैया 101 की पावर हाफ की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ एक सॉल्यूशन लिख सकते हैं। 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 की पावर हाफ। वाह, ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 प्लस 1 की पावर हाफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 101। अब यहाँ से 100 कॉमन ले ले बाहर, देखिए 100 यहाँ से कॉमन लेंगे, 100 लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बनेगा 1 प्लस 1/100 की पावर हाफ। 100 कॉमन लेंगे तो इस पे भी पावर हाफ लग के बाहर आएगा। क्लियर, 100 की पावर हाफ, 100 मतलब उसको बोल सकते हैं √100। ठीक है, और 1 प्लस 1/100 की पावर, √100 का वैल्यू होता है 10, और 1 प्लस 1/100 की पावर। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला, अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको ऐसा क्यों करा, 100 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 प्लस nx की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो 1 प्लस n ये रहा और x ये रहा, हो गया कन्वर्ट। यहाँ पे 1/100 जो है वो 1 से बहुत छोटा है, तो जब ये बहुत छोटा होता है 1 से, तो ये जो पावर है यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो हम क्या लिख देंगे 10, 1 प्लस 1/2 इंटू 1/100, ये क्या बनेगा 10 इंटू 1 प्लस 1/200। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 इंटू 201/200। इज इट मेक सेंस? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 201/20। दिस इज द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। ये आंसर आया आपका। अब यहाँ पे और एग्जांपल, जितने एग्जांपल करोगे ना उतना क्लियर होगा। मैं आपको और एग्जांपल कर देता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे कॉमन लेना भी काम आ रहा है, और अब मैं 4 एग्जांपल डिस्कस करवाऊंगा आपको 1 बाय 1। उनको सोचना है आपको कि उनको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। यहीं पे लिख देता हूँ 4 एग्जांपल्स, ठीक है। ये ठीक है, यहाँ पे 1 बाय 1 एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ 24 की पावर हाफ। तो देखो 24 किसके क्लोजर है, 25 - 1 लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये लिखने में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ 65 की पावर 1/2। पहले पावर 2 वाली कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं 98 की पावर हाफ। ठीक है, एक लेता हूँ मैं 37 की पावर हाफ, और एक ले लेते हैं अपन 26 की पावर हाफ। क्लियर? तो देखो ये 24 जो है वो 5 के स्क्वायर के नियर है। 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, तो इस 24 को लिखेंगे 25 - 1, लिखना सीखना पहले। 98 किसका स्क्वायर है, 100 के 100 - 2 लिख सकते हैं 98। ये 100 ही क्यों लिया, अभी इसका रीजन आपको समझाऊंगा। 37 किसके क्लोजर है, 36 के। परफेक्ट स्क्वायर के क्लोजर देखो, जब हाफ पावर हो तो स्क्वायर के क्लोजर देखो, जब 1/3 पावर हो तो क्यूब के क्लोजर देखो। समझ रहे हो बात को? जैसे मैंने लिखा 63 की पावर 1/3, तो अब आपको क्यूब का क्लोजर देखना है। तो 63 हम बोल सकते हैं 64 - 1, बताओ, की पावर 1/3। इसका फायदा होगा, क्यों? 64 किसका क्यूब होता है भाई, 4 का। 4 × 4 16, एंड 16 × 4 64। तो जब पावर 1/3 हो तो क्यूब देखना है, जब पावर 1/2 हो तो
तो स्क्वायर देखना है। 1/2 पावर हो तो आपको स्क्वायर की टर्म देखनी है, 1/3 पावर हो तो क्यूब की टर्म चेक करनी है। क्लियर? कैसे चेक करेंगे इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुने। 24 को क्या बोल सकते हैं? 25 माइनस 1 की पावर हाफ। क्लियर? अब यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, अब आप समझ जाएंगे प्रोसेस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 25 की पावर हाफ। इसको कॉमन लिया है तो इसकी पावर भी हाफ। 25 की पावर हाफ का मतलब √25। या आप ऐसा बोल सकते हैं 5 की पावर 2 की पावर 1/2, एक ही बात है। और 1/25 की पावर हाफ। देखो अच्छी बात क्या है, ये पावर 2 इसको कैंसिल आउट कर देगी। अब तो समझ में आ गया होगा। तो ये बनेगा 5 और ये 1/125 की पावर हाफ। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 1। इसको यहाँ पे अब देखो ये बन गया ना, वही फॉर्मूला बन गया 1 प्लस एक्स की पावर n। ध्यान करो ये फॉर्मूला बन गया। अब ये बहुत ही x जो है बहुत स्मॉल है, देखो स्मॉल है ना, तो ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। पावर मल्टीप्लाई में आएगा तो ये पावर जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 5 × 1 माइनस 1/2 × 1/25। हो गया 5 1 माइनस 1/2। क्लियर? तो हो जाएगा 49/55। क्या हो जाएगा? 49/10। सही है? वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 4.8। अब ये देखो 98 वाला एग्जाम्पल। 98 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 2 की पावर हाफ। समझ रहे हो? अब यहाँ से 100 कॉमन लेंगे तो 100 की पावर हाफ बाहर आएगा और 1 माइनस 2/100 की पावर। ऐसा बोल सकते हैं 100 को बोल सकते हैं 10 की पावर 2 की पावर हाफ और 1 माइनस 1/50 लिख दो इसको 2/100 को। ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये बचा 10 और ये बचा 1 माइनस 1/50 की पावर हाफ। ध्यान दो, समझ गए होगे। ये पावर यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्यों? ये वही बन गया 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस nx। लेकिन x जो है वो 1 से बहुत लेस होना चाहिए। तो क्या ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी है? तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10 माइनस 1/1/2 × 1/50। ये बनेगा 10 माइनस 1/100। सही है? ये बन जाएगा 10 × 99/100 या 99/10। दिस वैल्यू इज 9.9। क्लियर? 37 पावर 1/2। 37 को क्या बोल सकते हैं आप? 36 प्लस 1 की पावर हाफ। भाई जब पावर हाफ होगी तो स्क्वायर वाली टर्म को ब्रेक करना है हमेशा। ब्रेक ऐसे करें कि स्क्वायर वाली टर्म बन जाए। कैसे भी करो। 38 होता तो 36 प्लस 2। समझ रहे हो? इसमें से 36 कॉमन ले लेंगे यार। 36 की पावर हाफ कॉमन आ जाएगी। 1 प्लस 1/36 की पावर 1/, कैलकुलेट करो। इसको बोल सकते हैं 6 की पावर 2। सही है ना? की पावर 1/2 और 1 प्लस 1/36 की पावर हाफ। ये हो गया 6। 1 प्लस ये पावर देखो वही बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है तो ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई में ले लो। मल्टीप्लाई में आएगा तो 1/2 × 1/36 इट्स बिकम 6। 1 प्लस 1/72। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 73/72 × 6। ये 6 इसको 12 से कैंसिल आउट कर देगा, ये हो जाएगा 73/12। दिस इज द आंसर। ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएंगे, पर मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। 4th एग्जाम्पल आपको खुद ट्राई करना है। उसको 26 किसके स्क्वायर के क्लोजर है? 25 प्लस 1। चलो अब मैं क्यूबिक के एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको, है ना, कि अगर क्यूब हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बेसिकली ये यूज़ कहाँ आता है? ये बहुत अच्छे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स मैथ्स में आते हैं बच्चों। बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों। चलो एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं क्यूब वाले, है ना। तो सबसे पहले तो
क्यूब का पता होना चाहिए। 1 की पावर 3 आई थिंक सो सबको पता होगी। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 60, 5 की पावर 3 125। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 6 की पावर 3 36 इंटू 6 कर लीजिए, कितना आएगा 36। 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हो गया 36 इंटू 6 216। ठीक है, इसी तरीके से 7 की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 9 की भी, 10 की भी। तो 10 तक तो आपको मेमोराइज होनी चाहिए वैसे, और नहीं है तो 6 तक भी बहुत है, इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो क्यूबिक आपको क्यूब्स आने चाहिए सबके अच्छे से, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे इनको। तो ये क्यूब्स क्लियर हो गए सबको, ये सबको मेमोराइज होने चाहिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे भैया बोल दे 7 की पावर 1/3 का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 7 की पावर 1/3 है, तो जब पावर 1/3 है तो अपने को क्यूब वाला टर्म देखना है। 7 के नियरेस्ट 7 के नियरेस्ट क्यूबिक टर्म है 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 को 8 माइनस 1 की पावर 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखिएगा, 3 एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। अब यहाँ से 8 कॉमन लेंगे तो 8 की पावर 1/3 और 1/8 की पावर 1। समझ गए, कॉमन लेना सिखाया। 8 कॉमन आएगा यहाँ से, तो 8 की पावर 1/3 लग के बाहर आएगी और 8 इसके अकाउंट में चला जाएगा। 8 को क्या बोल सकते हैं यार, 2 की पावर 3। देखो 8 को बोल सकते हैं 2 की पावर 1/3 और 1 माइनस 1/8 की पावर। फाइनली आपको ये समझ में आया होगा कि अपन ने ऐसा क्यों किया। फाइनली आपको ये बात समझ आई कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये पावर 3 और 1/3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये 3 कैंसिल आउट कर देगा, तो ये बाहर रह गया 2 और ये बचेगा 1/8 की पावर 1/3। अब ये पावर जो है वो वहाँ मल्टीप्लाई में, क्योंकि 1 से छोटा टर्म है, इसको लिख देंगे 2 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। क्लियर, ये हो गया 2 1 माइनस 24 या 2 इंटू 1 माइनस, सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 23/20। उसे कैंसिल आउट करेंगे तो 23/12। क्लियर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो यार ऐसा करते हैं अपन। अब आएगा 26 की पावर 1/3 कर देते हैं। तो जब पावर, अब आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 25 + 1 नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि कॉमन आएगा 25, तो 25 कॉमन आएगा ना, तो फिर 25 की पावर 1/3 सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो अपन इसको क्या लिखेंगे फिर, इसको बोल सकते हैं, इसको क्या लिखें, सही इंटरप्रिटेशन क्या होगा इसका 27 माइनस 1 की पावर 1, ये करेक्ट है भैया। क्यों, मैंने कहा था पावर 1/3 हो तो क्यूबिक देखो, क्यूब ये वाला मिल गया, उसके नियरेस्ट क्यूब देखो। 26 के नियरेस्ट क्यूब कौन सा है 27, तो उसको उस टर्म में लिख लीजिए। अब आप समझ गए हो, यहाँ से 27 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1/27 की पावर 1। अब यार 27 की पावर 1/3 इधर आ गई, ठीक है, कॉमन लेंगे तो इसकी पावर। अब आप लिख सकते हो 3 की पावर 3 की पावर 1/3 और 1 माइनस 27 की पावर 1/3। ये 3 की पावर 3 हो गया 3 और 1 माइनस, अब आपको पता है ये 1 से स्मॉल है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 इंटू 1/27। पता है, तो काफ़ी बार पढ़ते हो गए, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने है 3 1 माइनस 27 इंटू 3 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ
आ जाएगा 80/81, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80/, दिस इज द आंसर। क्लियर? अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ, आप खुद ही बताइएगा। अगर है 65 की पावर 1/3, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? 65 को तो आप लिख सकते हैं, सर ऐसा लिखते हैं क्या, 64 + 1 पावर 1/4, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। देखो 65 के नियरेस्ट क्यूब ये है, इसी फॉर्म में इसको ब्रेक कर लेंगे। यहाँ से 64 कॉमन ले लेंगे, 1 + 1/64 की पावर 1/3, और यहाँ पे भी 1/3। 64 को बोल सकते हैं 4 की पावर 3 की पावर 1/3, 1 + 1/64 की पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 + 1/64 की पावर 1/3, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। 4 1 + 1/3 × 1/64 क्या बनेगा? इसको सॉल्व करोगे तो 4 64 × 3 कर लो, 192 हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, 192 हो जाएगा, ये बन जाएगा 193/192। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया तो 193, इसको कैंसिल आउट करो 4 से, 4 डिवाइड बाई 192, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, और ये आ जाएगा 193/48, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये मैंने आपको छोटे छोटे टेक्निक्स बताए, छोटे छोटे ट्रिक्स बताए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दे देता हूँ, जिससे आप घर पे बैठ के इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकें, रिपीट कर सकें और इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकें, है ना। और अच्छी बात ये है, ये इंटरेस्टिंग फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो मैं स्क्वायर भी लिख दूँ क्या? स्क्वायर सबको पता होंगे वैसे, क्यूब पता है, 10 तक की क्यूब लिख लेना और स्क्वायर लिख लेना। अब एग्जाम्पल्स आपके होमवर्क के लिए दे देता हूँ मैं। जैसे आपको सॉल्व करना है 63 का पावर हाफ और 63 का पावर 1/4। क्लियर? ये दोनों में है। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 64 + 1, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा 64 + 1। दोनों एग्जाम्पल्स के आंसर देखिएगा क्या है आपका। ठीक है, स्क्वायर के एग्जाम्पल यही लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं अपन, स्क्वायर की काम 35 का पावर हाफ। एग्जाम्पल नंबर 3 17 का पावर हाफ। एग्जाम्पल नंबर 4 28 का पावर 1/3। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप घर पे प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम आती है फिर आप डिस्कस भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश हो गया।